तो शायद कथावाचक का जीवन भी सुधर गया। लेकिन हम कथावाचकों पर भी व्यक्त करते हैं, मैं छोड़ता उनको भी नहीं। हम उपदेश करते हैं और आज हमारे उपदेश का समाज पर असर क्यों नहीं होता है? कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है, क्योंकि हम व्यासपीठ पर बैठकर मसाला खाते हैं, हम व्यासपीठ पर बैठ करके तंबाकू का सेवन करते हैं और इसके बाद हम कहते हैं कि तुम तंबाकू छोड़ दो, तुम्हारी बात मान लोगे? एक महिला अपने बच्चे का समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? आज के 30 साल पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी। बिल्कुल ध्यान देना, पहले इतनी कथाएं नहीं थी, पहले इतने कथावाचक नहीं थे, पहले इतना दान नहीं था, पहले इतना भंडारा नहीं था, पहले इतने मंदिर नहीं थे, पहले इतना धर्म नहीं था। और आज सब कुछ इतना होने के बाद अधर्म कम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? जब इतनी पहले भीड़ नहीं होती, मुझे याद है कि मैंने कथा सीखी थी उस समय लाउड स्पीकर 70 रुपए में मिलता, तो 70 रुपए में ढोलक वादक मिलता, 30 वाट की कैपिटल मशीन और दो छोटे छोटे हारन, 6 वोल्ट की बैटरी, 7 दिन बोलो। और उस समय हम लोगों की दक्षिणा जानते थे, 100-200 जो चले गए बस ठीक है। और अब तो इन्हें चाहिए कम से कम 7 दिन में 7,000। जिनसे हमने बदलाया 7 दिन 70 रुपए में, उनको आज चाहिए 7 दिन में 7,000। इतने सब कुछ प्रोग्रेस हो गया, इतनी सब कुछ बढ़ गया और फिर अधर्म कम नहीं हो रहा है। इसमें आपका ही नहीं कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों का भी दोष है। अगर मेरी बात का सब समाज को मैं छोड़ता, अपने को भी नहीं, अपने को भी नहीं छोड़ता, मैं अपनी बिरादरी को छोड़ता हूं, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को निर्भर होना चाहिए। गुरु सचिव वैद्य प्रिय बोले प्रयास, अगर सचिव वैद्य और गुरु प्रिय बोले प्रयास, अगर ये ऐसे प्रिय बोलते हैं तो निश्चित विनाश होता है। इनमें हम हमेशा निर्भय होकर बोलते हैं। जिस समय मां का एक बच्चा था, उसे गुड़ खाने की आदत थी, लेकिन वो महात्मा गांधी का परम भक्त था। वो महिला बच्चे को लेकर गांधी जी के पास पहुंची और कहा, गांधी जी मेरा बेटा आपका बहुत सम्मान करता है, लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत है। क्या? बोले गुड़ खाने की। आप अगर कह देंगे तो मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद कर देगा। गांधी जी ने कहा, बेटी आज नहीं कहूंगा, आज जा, 15 दिन बाद आना। अब वो महिला बच्चे को लेकर 15 दिन बाद गई। गांधी जी उस बच्चे को कोने में ले गए और ध्यान में कह दिया, बेटा ज्यादा गुड़ खाना बुरी आदत है, बंद कर दो। बच्चे पर जादू हो गया और उसी दिन से उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। एक दिन उस महिला ने कहा, गांधी जी आपकी आवाज में तो जादू है, आपने एक बार बच्चे से कह दिया उसने गुड़ खाना बंद कर दिया, तो आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं कहा? गांधी जी ने कहा, बेटी उस समय हमें भी गुड़ खाने की आदत थी, और जब मैं गुड़ खाता था तो मैं दूसरे को कैसे रोक सकता था? मैंने गांधी जी ने जब स्वयं त्याग किया तब दूसरे पर त्याग का असर हो गया। आज हम स्वयं त्याग नहीं कर रहे हैं, हमारी बात का असर समाज पर कैसे हो जाएगा? क्योंकि अपनी एक भ्रांति चल रही है, कोई प्रोफेशन सीख लो, बड़े पर दोष लगा दो। हमने कहा, महाराज जी तुम कथावाचक हो, पूजन करते, पूजन कराते हो, तंबाकू क्यों खाते हो? अरे बड़े पंडित तुम्हें पता ही नहीं। हमने कहा, हो सकता नहीं पता हो, लेकिन पता करा दो। बोले तमालपत्रम परम पवित्रम, तंबाकू से तो कोई पवित्र चीज ही नहीं। क्यों नहीं है? कह के हम खाते हैं। एक लोग तो बोले, गुरुजी कृष्ण चले बैकुंठ को राधा पकड़ी बाँ और हियन तंबाकू खा ले, हुमन तंबाकू। मसाला का प्रयोग करने वालों देखा रात में कितना अच्छा राम लक्ष्मण मसाले का प्रयोग करते हैं, कितना अच्छा मसाला लगाते हैं। जब हम उनका दर्शन करते हैं तो मोहित हो जाते हैं। और सवेरे अगर उनको मुंह देख लो, वही तो मसाला खाने वालों की आदत है। देख लो जरा मुंह, अगर कहते कैंसर हो गया, जरा खुद कैंसर भागा है। गांजा पीना सीख लिया, हमने कहा क्यों पीते हो? बोले हम तो शंकर जी के चेला बन गए।
शंकर जी गांजा पीते थे, हम भी पीते हैं। हमने कहा बेटा शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, तुम एक सल्फास की टिकिया ही पी लो। लेकिन कोई पीना नहीं ना, बनो के दरोगा जी ढूंढे हमें, क्योंकि अच्छी बात लोग कम सीखते हैं। क्या गांजा भांग धतूरा खाने से शंकर जी के चेला बन जाओगे? अरे संसार का कुछ कल्याण भी तो करो। तो जो शराब का सेवन करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। दान में, गवा में, व्यापार में जो झूठ बोलते हैं ये भी नरक में जाते हैं। धन के लिए जो अभिमान कर लेते हैं ये धनाभिमानी भी नरक जाते हैं। नरक से बचने का उपाय बड़ा सुंदर इतिहास अजामिल जी का सुनाया, और अजामिल जी के चरित्र में एक बात सिद्ध की गई, नाम दिया गया नारायण। महात्मा का नारायण नाम रखे, क्यों? गोस्वामी जी का नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होई सुत गावा, गीत अधम खग आमिष भोगी, और दीनी गत जई जाचत योगी, गीत अजामिल गज कर खाऊ, मुकुट भये हरि नाम प्रभाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखिउ रामू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, और नाम न सकहि नाम गुण। और इन चौपाइयों का सार अजामिल को नारायण नाम महात्माओं ने क्यों दिया? बाबा ने कहा वृथा जाए तन जन सभी, और वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का। वृथा जाए तन, वृथा जाए धन और धाम, ये सब बेकार चला जाए, लेकिन वृथा न जाता है कभी नारायण का। भगवान का नाम बेकार नहीं जाता है। जरा गुनगुनाइए एक लाइन हमारी साथ। मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसी, द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे ये पावन हमारे, ये पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसी, द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे
मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या बिछुड़ा मैली चादर ओढ़ के ऐसी दौर तुम्हारे आओ मैली इन पैरों पर चल कर तेरे मंदिर कभी न आया नैन मूंद कर हे परमेश्वर ध्यान न तेरा लगा जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दागी छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसी फिर एक बार जो गाऊं वृथा जाए तन जन सभी वृथा जाए धन धाम वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम सब बेकार चला जाए भगवान का नाम बेकार नहीं जाता है। इसके पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सम्मुख गुण महिमा का वर्णन करते हुए विश्वरूप के साथ साथ महात्मा दधीच का त्याग असीम का त्याग क्यों महात्मा दधीच ने विचार किया हमसे पशु अच्छे हैं अगर मानव का जीवन किसी के काम ना आ सका मानव का तन अगर किसी के काम ना आ सका तो फिर मनुष्य से पशु अच्छा है क्योंकि मनुष्य अगर काम में आया तो केवल आपको परेशान करेगा और पशु जब तक जिंदा रहता तब तक आपका काम करता है और जब मरता है तो भी अपने शरीर का कोई न कोई अंग हमारे आपके हित में दे देता है जैसे हाथी में के दांतन सो खिलौने बने भांति भांति और बकरी की खाले थोड़ा पानी भर लाई है हाथी के दांत की कीमत 10,000 रुपए किलो है हाथी के दांत की चूड़ियां बनती खिलौने बनते आभूषण तो हमारे दांत की है तो कीमत टूट जाए अगर दांत टूट जाए और किसी के हाथ में भी तुम रख दो तो उसकी कीमत रहेगा कि 2-4 थप्पड़ देगा बकरी के खाल की पहले मशक बनाई जाती थी पानी भरा जाता था देखो कितना बढ़िया बोल रही अगर ये ढोलक न मारी गई होती और मनोज भैया न बजा रहे होते तो रामेण मालिक के आधे लोग अब तक उठ के चले गए होते अगर बजना भी होती क्योंकि लोग वही तो रोकते हैं जब बजती है लोग वही अब भले वो लाठी बजे बाजी सब्जी खराब है वही लोग रुकते हैं जब बजती है चाहे लकड़ी की बाजी हो चाहे जुआ की बाजी हो अजब तो गली गली में कौन बाजी पैदा हो गई कौन सी रंगबाजी अब एक और सवारी बाजी खत्म नहीं हो पाई पाओ भैया कैसी रंगबाजी तो बज रही है हमारे तुम्हारे खाल की कोई कीमत है और इतना नहीं सांभर की खालन को बाघ सिपाही लोग और घेरन की खाल राजा रानी मन भाई है जिस समय में रजवाड़ी चलते थे उससे सिपाही लोग
शामक की खाल अपने कंधे पर एक पट्टे के रूप में, कमर में बेल्ट के रूप में, और इसके बाद उसी शामक की खाल हारमोनियम में लगने लगी। और हमारी तुम्हारी खाल हारमोनियम छोड़ो, ढोलक छोड़ो, डमरू नहीं लगती। जानते लोग 2 दिन में सड़ जाएगी, घबराओ नहीं, दुर्गंधी से भर जाएगी। और इतना नहीं, क्या होता है, सांभर की खालन को बांधत सिपाही लोग, गैलन की खाल राजा रानी मन भारी है। मृगने की खालन को ओढ़त हयोगी अति, मृगने की खालन को ओढ़त हयोगी अति, और बाघन की खाल तप शिव मन भारी है। कहे कवि दयाराम ईश्वर के भजन बिन, कहे कवि दयाराम ईश्वर के भजन बिन, मनुष्य की देह कछु काम नहीं आई है। मनुष्य की देह कछु काम नहीं, बगैर भजन के मनुष्य का स्तन निरर्थक से पशु अच्छे हैं। कोई अपना दांत दान करता है, किसी के बाल काम आते हैं, किसी के फुर काम आते हैं, किसी के सींग काम आते हैं, और हमारे आपके शरीर का कोई अन्य काम आता है? हड्डी तक काम नहीं आती, फेंक दी जाती है, एक मुट्ठी रात ही बन जाती है। महात्मा दधीच ने देव कल्याण अपनी अस्थियों का दान किया, और इस राम की महिमा का प्रदर्शन करते हुए सुखदेव जी ने पावन पवित्र भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण कराई। हिरण्यकश्यप जो हरद्रोही है, इतने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कितनी उग्र तपस्या की। साथ एक मंदिर द्वायाम तपा परम दानव मूल बाहु नभो दृष्टिपातन दुष्टावनी, अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ा हुआ 10,000 वर्ष तक की समाधि। ब्रह्मा जी ने कबर मांगा, हिरण्यकश्यप ने समाधि ना भूमौ न अम्बरे मृत्युर नरे न मरे। हमें वरदान दीजिए, भूमि में मरे न आकाश में, दिन में न रात में, बाहर में भीतर, सूखे से न गीले से, जिंदा से न मुर्दा से, अस्त्र से न शस्त्र से। अब हम तुम्हारी बनाई सृष्टि के मारे न मरे। एक वरदान और गुरु जी दीजिए, क्या बोले? 12 महीने में किसी महीने में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यह सोचा कि 12 महीने में नहीं मरेंगे तो मरेंगे भी नहीं। लौट करके आया, सिंहासन पर बैठा, और पहला आदेश करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ददाकुच। जितने भी वेदवादी ब्राह्मण संस्कृतवान और सब कान खोल करके सुने, आज के बाद किसी भी यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा, कोई मंदिर का निर्माण नहीं कराएगा, कोई मेरे वैरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं कराएगा। जितने भी लाल पीले कुर्ता गमछा चंदन मंदन वाले हैं, वो सब हमारा धर्म स्वीकार कर लें, और अगर धर्म स्वीकार न करें तो हमारा राज्य खाली कर दे, नहीं तो कत्लेआम। मैंने भगवान के अवतार के कम से कम ये 4 कारण हैं, और कारण को हम कल आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब 4 पर अत्याचार होता है, तब भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है। मूर्तियों का खंडन होने लगा, गौ हत्या प्रारंभ हो गई। इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। पौरोहित्याय भगवान व्रताकापुकिलासुरी, असंगामर को सुतोतस्य दैत्यराज ग्रहांतिके। जो पढ़ने गए अपने गुरु जी के आश्रम पर, संगामर जी के, अब राजा के लड़के थे, आगे बैठते थे। अगर गुरु जी उपस्थित हो जाते तो प्रहलाद के कंधे पर पढ़ाने का भार, तो प्रहलाद जी खड़े होते, कहते लिखो भैया पाटी में राम, पढ़ो पोथी में राम। और कितनी तन्मयता से प्रहलाद गाते थे कि धन से पूर्ण हो गया विद्यालय शुभ धाम, ईट ईट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम।
प्रहलाद के साथ साथ उस विद्यालय की एक एक ईंट भगवान का नाम रखने लगी कि एकदा शुरनाथ पुत्र मंग मारो पांडो पप्रच्छ कथकाम वत्सो मन्नते स्याद्यत भवान। तो संडामणि ले गए बरहर कश्यप के पास, गोद में बैठा ला, बेटा पढ़ रहे हो कहाँ पिताजी, किस कक्षा में? बोले पहली में। क्या पढ़ा? प्रथम कक्षा में। प्रहलाद ने कहा पिताजी श्री राम। अरे बोल किसका नाम है? ये तुम्हारे चाचा का प्यारा है, ये तुम्हारे पिता का बैरी है। प्रहलाद ने कहा पिताजी बैरी नर का नर ही होगा, क्योंकि नर ही से नर का जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर ही को नर और जो कर डाले वो थोड़ा है। या मनुष्य का दुश्मन भगवान नहीं हो सकता है। पिताजी मनुष्य का दुश्मन मनुष्य ही है, मनुष्य मनुष्य को ही खा रहा है, और मनुष्य मनुष्य के लिए जो भी करे वो कम है। इसलिए हमारी मानो तो और तुम प्रभु को शत्रु बताओ ना। पिताजी श्री राम नाम का भजन करो और इस हठ में जन्म गवाओ ना। पिताजी व्यर्थ में जन्म मत गवाइए। क्यों? बोले मरना तो निश्चित है, लेकिन राम न मारहि काहू ना हत्यारा राम, आप ही में मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम किसी को मानता नहीं है, वो जन्म देता पालन करता है। पिताजी मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए थे जगत के बीच। रीते हो के एक दिन जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे भराए जाओ। न नादे लिए आए हो न नादे लिए जाओगे। पिताजी संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे जाना पड़ा उसे जाना पड़ा। और धन दौलत में जिन्हें देखा सुखी, किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान बिना ऐसा कोई पुष्प खिला, और जैसे खिल कर खिला मुरझाना पड़ा। संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे आना पड़ा उसे जाना। पिताजी ज्यादा क्या कहूं, दो बातें और हमारी आपकी हो जाए। क्या? प्रहलाद का पिताजी जो ना करे राम गुण गाना, और जहिसो दादुर जी हसमाना। जो स्कंद को प्राप्त करके भगवान का नाम नहीं गाते हैं, उनका बोलना कैसा है? जैसे तालाब में मेढक बोलता है। पिताजी नर समान नहीं कौने देही, शकल चराचर जाचत पे ही, शकल देव ये मनसा करही, मानुष हुई भव सागर करही। और इतना अगर नहीं दिया तो पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। पिताजी पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और सुने हरि चरित्र न जो हर साथी। ये सुखी नींद जहाँ नींद अगाधा, और तुम्हें हरि शरण न देखो। भगवान की शरण में जाकर के तो देखो। पिताजी मछली को जल से निकालकर दूध में रख दिया जाए, क्या सुख मिलेगा? जबकि पानी से दूध की कीमत ज्यादा है, लेकिन उस कीमती दूध में रखने के बाद मछली को सुख नहीं मिलता है, तड़पती ही है। उसी तरह जीवात्मा को परमात्मा के श्री चरणों में ही सुख है। पिताजी जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ना रख लोगे, जहां रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे
ये जीवन समय चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समय चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। कहेगा जो होगा भगवान, कहेगा जो होगा भगवान, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे चलूँगा, जहाँ ले चलोगे सारी व्यवस्था। दयानाथ मेरे भगवान, ये मेरी व्यवस्था, तेरे हवाले मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे सुखी दुख, सहाओगे सुखी दुख, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। शंडामर्दी प्रहलाद को तीन बार हिरण्यकश्यप के पास ले गए। दूसरी बार प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को नौका भक्ति का उपदेश दिया। गुरु जी ने समझाया, बेटा हमें लग रहा है कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। फिर बोले, नए सर्ग की मतिरस राजन नियच्छ मनु कदता किस्मूना। हमें ये लगता है इसलिए नैसर्गिक बुद्धि है। बड़ा गुरु हिरण्यकश्यप ने कहा कि हम इसे स्वयं मारेंगे। न जाने कितने प्रयत्न किए, लेकिन प्यारे याद रखना, जागो रात शाइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका के माध्यम से प्रहलाद को फाल्गुन पूर्णमासी अर्धरात्र में अग्नि में जलाने की कोशिश की। होलिका जल गई, प्रहलाद की रक्षा हो गई। तभी से अपने भारत में होली का पर्व चलाया। अब हिरण्यकश्यप ने लोहे का स्तंभ गर्म किया, सामने खड़ा किया। बोल प्रहलाद, तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद का पिताजी, समस्या इस बात की नहीं है कि राम कहाँ है। फिर बोले, समस्या इस बात की है कि राम कहाँ नहीं है। पिताजी, राम कहाँ नहीं है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा राम सब जगह है प्रहलाद, तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर राम तेरा कलकल में है तो क्वासो यदि सर्वत्र है, तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। फिर इस लोहे के खंभे में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रहलाद का पिताजी इस लोहे के खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप आवेश में आगे बढ़ा और जैसे लोहे के तपते हुए खंभे पर मुष्टि का वार किया, राजा गड़गड़ गड़ानो आलो चचराए निकलो नरसिंह नाहर अतरूप भया तो है। उस लोहे के खंभे में गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गया और टूटे हुए खंभे से आगे नाहर अर्थात नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब नरसिंह के भगवान ने हिरण्यकश्यप को खेत की तरह आकाश में उछाला और मधुमारे गज की तरह आकर महल के बीचों बीच बैठ कर अपने गोद में हिरण्यकश्यप के शरीर को रख लिया। राजा जिन्होंने लोगों के करुणा निधान करते पावन दीप आज उन्होंने भक्त के कल्याणार्थ अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से
हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को बीच से छीन दिया, रक्त के फव्वारे निकले, जैसे नरसिंह भगवान के शरीर का रंग लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की आंखों में खून सवार हो गया। ब्रह्मा लक्ष्मी कोई भी भगवान को नहीं बना पाया, तो ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद आगे बढ़ो अपने नरसिंह को बनाने के लिए, और प्रहलाद जैसे आगे बढ़ा, दौड़ करके भगवान के चरणों पर गिरना चाहता था। हमारे करुणा निधान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। क्यों? करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, मदी को फेर देवे क्या कर सकते हैं, मदी को फेर देवे, गति को फेर देवे, मदी को फेर देवे, गति को फेर देवे, जाने जहान हुआ जगत के विदुर से सगुआ खैलू, विदुर से सगुआ खैलू, श्री भगवान जगत के दाता, उनकी आंखों में भजन और किसी दिन पूरा कर दूंगा, एक लाइन सुना। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी
क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते निराधार का कौन आधार जग में। शेष भजन समय मिलेगा तो पूरा कर दूंगा, समय मिलेगा तो पूरा कर दूंगा। बाकी बिहारी जी की मर्जी। भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी और एक आशीर्वाद दे दिया, धन्य है पितृ भक्त प्रहलाद, न भूतो न भविष्य। तेरे जैसा पितृ भक्त आज तक कोई ना हुआ, ना है और न कोई होगा। प्रहलाद साथ आगे के साथ पीछे की साथ बीच की 21 पीढ़ियों का उद्धार, एक मनवंतर का नाथ। ये प्रहलाद को भगवान ने आशीर्वाद दिया, राजगद्दी पर बैठाला, तिलक दिया और नरसिंह भगवान को गुस्सा करने चले गए। नरसिंह भगवान